दोस्तों, क्या आपने कभी चूहों के ऐसे झुंड को देखा है जिनकी पूंछ आपस में फंसने की वजह से उनकी मौत हो जाती है? क्या आपने कभी आत्महत्या करने वाली चींटी को देखा है या फिर ऐसी बकरी को देखा है जो चलते चलते गिर जाती है? अगर नहीं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हर एक जीव के पास ऐसी कोई ना कोई एबिलिटी होती है जो या तो जीवन जीने में उसके काम आती है या फिर उसकी मौत का कारण बनती है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बात करेंगे जहां प्रकृति जानवरों के साथ नाइंसाफी करती हुई दिखाई देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकृति में कई बार चूहों के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से उन्हें तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी को त्यागना पड़ता है। और चूहों के साथ हुए इस अन्याय को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जरा इस फोटो को ही देख लीजिए। इसमें दिख रहे सभी चूहों की पूंछ एक दूसरे के साथ फंसी हुई है और इन पूंछों के बीच में गांठ इतनी मजबूत है कि इसे छुड़ा पाना नामुमकिन है। इस फेनोमिना को रैट किंग कहा जाता है, जिसे सबसे पहले 1564 में ब्लैक रैट्स के साथ होते हुए ऑब्जर्व किया गया था। एक्सपर्ट्स की माने तो जब काफी चूहे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कुछ स्पेशल मैकेनिज्म की वजह से उनकी पूंछ एक दूसरे से चिपक जाती है। उनका कहना है कि चूहों के शरीर से निकला हुआ मल, स्किन के स्टिकी हेयर और सैप एंड गम जैसे मटेरियल्स एक साथ मिलकर मिक्सचर बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी पूंछ एक दूसरे से चिपक जाती है। ये घटना होने के बाद ये ग्लू जैसा सब्सटेंस दिन प्रतिदिन और खासकर सर्दियों के मौसम में सख्त होता चला जाता है, जिसकी वजह से इनकी पूंछ के बीच की जोड़ मजबूत होती जाती है। रैट किंग फिनोमिना का अंदाजा लगने पर ये चूहे चिपकी हुई पूंछ को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता तो वो गुस्से में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ वहां होने की वजह से इनकी पूंछ एक दूसरे से उलझती चली जाती है। काफी कोशिशों के बाद इस नर्क से छुटकारा न मिल पाने पर चूहे कोशिश छोड़ देते हैं और आखिर में एक एक करके सभी चूहों की मौत हो जाती है। वाकई में ये घटना दिल दहला देने वाली है। रैट किंग फिनोमिना बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन 20 अक्टूबर 2021 के दिन 13 चूहों का रैट किंग एस्टोनिया के पुलवामा में पाया गया था। इस रैट किंग में रैट जिंदा थे और इन्हें तर्तु यूनिवर्सिटी में लाया गया, जहां पर इस फिनोमिना को फिल्म करने के बाद इन्हें ह्यूमनली यूथेनाइज्ड किया गया, यानी कि मानवीय रूप से इन्हें इच्छा मृत्यु दी गई, क्योंकि इन चूहों के पास खुद को मुक्त करने का कोई तरीका नहीं था। इसीलिए उन्हें तड़पने से मुक्त किया गया और रैट किंग को यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखा गया। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। एंटमेल। इन चूहों की तरह ही प्रकृति ने कुछ चींटियों के साथ भी काफी अन्याय किया है। जी हाँ, चींटियों के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना होती है जिससे वो चाहकर भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। इस घटना को एंटमिल कहा जाता है। दरअसल ज्यादातर चींटियां इंसानों की तरह ही आंखों की रोशनी का इस्तेमाल करके ट्रैवल करती हैं, लेकिन इनकी एक प्रजाति आर्मी एंट्स ब्लाइंड यानी पूरी तरह से अंधी होती है और वो खाने की खोज में अपना सिंगल ट्रेल फेरोमोन जनरेट करती हैं, जिसकी मदद से वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन कभी कभी चींटियों के एल्गोरिदम में गलती हो जाती है और या यूं कहें कि जमीन में उनके सिंगल ट्रेल फेरोमोन्स के निशान मिट जाते हैं, जिस वजह से वो अपना रास्ता भूल जाती हैं और पहले 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे करके उस ग्रुप की सारी चींटियां एक दूसरे के पीछे सर्कल में गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। एक दूसरे को फॉलो करके आगे बढ़ने की वजह से इस स्पाइरल में कुछ ही समय में अनगिनत चींटियां जुड़ जाती हैं, लेकिन देख ना पाने की वजह से उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता और गोल गोल घूमते रहने की वजह से उनकी बॉडी से एनर्जी कम होती चली जाती है। दूसरी ओर उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो बाकी थक जाती हैं और कमजोर महसूस करती हैं। इस कंडीशन में उनकी हालत कितनी बुरी होती होगी, इस बात का तो हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। खैर, ऐसे ही गोल गोल घूमते रहने की वजह से आखिर में आर्मी एंट्स की मौत होने लगती है और एंट मिल या यूं कहें कि एंट डेथ स्पाइरल तब तक चलता रहता है जब तक सभी चींटियों की मौत ना हो जाए, क्योंकि इस लूप से बाहर निकलना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता और ये आत्महत्या कर लेती हैं। सच में आर्मी एंट्स की प्रजाति को ब्लाइंड बनाकर कुदरत ने उनके साथ नाइंसाफी की है। 1921 में विलियम बीब ने एंट मिल को पहली बार ऑब्जर्व किया था। वो सर्कल करीब 1200 फीट सर्कमफ्रेंस में फैला हुआ था और इस बड़े स्पाइरल का एक राउंड पूरा करने में एक चींटी को करीब 2.5 घंटे लग रहे थे और इस लूप में फंसी सभी चींटियों ने गोल घूम घूम कर खुद की जान ही ले ली। फैंटिंग गोट। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर बकरी की ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें चलती हुई बकरी अचानक से एक जगह स्टैच्यू होकर जोर से नीचे गिर जाती है
इन वीडियोस के साथ आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि ये गोट्स ड्रामा कर रही हैं, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बकरी की कुछ प्रजातियों में ऐसे शॉकिंग स्टेज में जाने की एबिलिटी पाई जाती है। दरअसल टेनेसी फेटिंग गोट को जब डर का अनुभव होता है तो इसका शरीर अपने आप सख्त बन जाता है और ये नीचे गिर जाती है। हालांकि जमीन पर खड़े होकर नीचे गिरना और कुछ सेकंड्स में उठ जाना उतना डरावना नहीं है, लेकिन जब कोई बकरी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ रही हो और तभी अचानक से उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर देती है तो नीचे गिरकर उनकी मौत भी हो जाती है, जिसके बारे में बताते हुए हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। डॉग स्टक इन ट्री। वीडियो में दिख रहे कुत्ते के शव को मम्मीफाइड डॉग के नाम से जाना जाता है। दरअसल कुदरत ने इसे ऐसी बेरहम मौत दी कि जिसके बारे में सुनकर ही आप दंग रह जाएंगे। 1980 में साउदर्न जॉर्जिया में जब जंगल के पास पेड़ काटने वाले वर्कर्स पेड़ों को काट रहे थे, तभी उन्होंने एक हॉलो यानी खोखले पेड़ को काटा और उसके अंदर जो था उसे देखकर वर्कर्स का दिमाग घूम गया। दरअसल इस खोखले पेड़ में इन्हें एक मम्मीफाइड डॉग मिला जिसके शरीर का ढांचा पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन उसके दांत बिल्कुल सही कंडीशन में थे और ये काफी डरावना दिख रहा था। इस डॉग की बॉडी की स्टडी करके एक्सपर्ट्स ने कहा कि करीब 1960 में इस डॉग ने गिलहरी का पीछा करना शुरू किया होगा और उसके पीछे भागते हुए ये डॉग गलती से इस खोखले पेड़ में घुस तो गया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही पेड़ के छेद के छोटे होने की वजह से ये कुत्ता उसी में फंसा रह गया और काफी कोशिशों के बाद आखिर में उसकी जान चली गई होगी। और दर्दनाक तरीके से जिंदगी को अलविदा कहने वाले इस डॉग का शव यूनाइटेड स्टेट्स के जॉर्जिया के साउदर्न फॉरेस्ट वर्ल्ड म्यूजियम में आज भी मौजूद है। 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्पाइडर। साथियों, अब हम आपको जो स्पाइडर दिखाने जा रहे हैं उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। दरअसल हाल ही में एक स्टोन पाया गया जिसमें एक स्पाइडर की बॉडी थी। जी हाँ, जब स्टोन बॉल की जांच की गई तो पता चला कि ये बॉल पूरे 20 मिलियन साल पुराना है। जांच के बाद एक्सपर्ट्स ने कहा कि उस समय ये स्पाइडर रेजिन के पूल में गिर गया था और तभी से ये वहां फंसा रह गया और इसकी जान चली गई। तब से उसका शरीर स्टोन में फंसा हुआ है और वाकई में ऐसी दर्दनाक मौत किसी जानवर को नहीं होनी चाहिए। डियर स्टक बिटवीन रॉक्स। दोस्तों, जब किसी जानवर की मौत हो जाती है तो अन्य जानवर उसके शरीर से मांस को खाकर उसे खोखला कर देते हैं। इसी तरह से एनिमल किंगडम की साइकिल चलती रहती है, लेकिन इसी बीच कुछ मरे हुए जीवों के शव हमें हैरानी में डाल देते हैं। अब इस फोटो को ही देख लीजिए जिसमें एक हिरन दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। फोटो में दिख रहे हिरन की हड्डियां कुचली हुई हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये इन चट्टानों के बीच फंसा होगा तो उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, जिसके बाद इस हिरन ने वहीं तड़पकर अपनी जिंदगी को अलविदा कहा होगा और फिर जंगल के अन्य एनिमल्स और इंसेक्ट्स ने इसके शरीर के पूरे मांस को खाकर इसे खोखला कर दिया होगा। इस हिरन की दर्दनाक मौत के बारे में जानकर ही हमारी तो रूह कांप जाती है। स्नेक्स ईट देमसेल्व्स। दोस्तों, आपने कुछ ऐसे विचित्र सांपों के बारे में तो जरूर सुना होगा कि वो अपने भोजन को खाने में इतना खो जाते हैं कि वो भोजन पूरा होने के बाद खुद के शरीर को ही खाने लगते हैं। जी हाँ, कई बार सांप भोजन खत्म करने के बाद खुद के ही शरीर को निगलना शुरू कर देते हैं। इस घटना के पीछे पोइकिलोथर्मिक नाम की स्थिति का हाथ होता है। दरअसल इस स्थिति में स्नेक का बॉडी टेम्परेचर आसपास के वातावरण के टेम्परेचर से मेल खाने लगता है, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनका भोजन कौन सा है और शरीर कौन सा, जिस वजह से वो भोजन खाते हुए अपने शरीर को भी साथ में खाना शुरू कर देते हैं। वाकई में इस घटना को देखकर तो किसी को भी गूज़बम्स आ जाएं। वॉकिंग ज़ॉम्बी मूज। दोस्तों, प्रकृति के द्वारा जीवों को दी गई एबिलिटी कई बार उनके लिए तो कई बार अन्य जीवों के लिए जानलेवा साबित होती है। अब इस मूस को ही देख लीजिए जो जंगल में एक ज़ॉम्बी की तरह यहाँ वहां घूमे जा रही है, लेकिन ये ना तो खाना ढूंढ रही है और ना ही इसे अपनी डेस्टिनेशन के बारे में कुछ पता है। इसकी इस हालत के पीछे ब्रेन वर्म नाम की पैरासाइट का हाथ है। ये छोटे से राउंड पैरासाइट मूस, म्यूल डियर और कारिबू जैसे जानवरों के शरीर में घुस जाते हैं और उनके दिमाग में कई सुरंगें बनाते हैं, जिस वजह से उन जानवरों के दिमाग में डैमेज होने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ से वहां होते रहते हैं और आखिर में मर जाते हैं। एलिफेंट हंटिंग। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि प्रकृति द्वारा दी गई स्पेशल एबिलिटी कुछ जानवरों की जिंदगी संवारती है तो कुछ की मौत का कारण बनती है। हाथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथियों के दांत उनके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और वो इन्हें जीवन जीने में मदद करते हैं, लेकिन इनके यही टस्क इनकी जान जाने का भी कारण बनते हैं। दरअसल हाथियों के दांत ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा कीमत में बिकते हैं और इसी वजह से सदियों से इन जानवरों का दांतों के लिए शिकार किया गया है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 16वीं शताब्दी में अफ्रीका द्वीप में 20 मिलियन से भी ज्यादा एलिफेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आज के समय उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 4,15,000 बची है। और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में ये हाथी अफ्रीका से विलुप्त हो जाएंगे। वाकई में अपने स्वार्थ के लिए जो इंसानों को जानवरों की जान लेता देख हमें काफी दुख महसूस होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। डेंजरस माइंड पर आपको अगला वीडियो एनिमल किंगडम से रिलेटेड कौन सी टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना और सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।